माननीय मंत्री महोदय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री जयंत चौधरी जी, माननीय सेक्रेटरी श्री अतुल तिवारी जी, चेयरपर्सन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल मैडम ब्लॉसम कोचर, नागेंद्र जी, और यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग जिन्होंने ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की 13 लाख की जो जर्नी रही है पिछले 10 साल की, उसमें उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। आज का जो ये मौका है, जो भी हमने सुना, दे मौका जिंदगी उड़ने की तमन्ना है, ये थॉट बहुत टचिंग है। और मुझे याद आता है कि करीब 2 साल पहले हमने इसी हॉल में ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ पहला हमने एक कन्वोकेशन सेरेमनी किया था, और उसकी प्रेरणा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि अगर हमको स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाना है तो हमें कन्वोकेशन, जस्ट लाइक कॉलेजेस स्कूल्स में कन्वोकेशंस होते हैं, हमको स्किल्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए और कन्वोकेशन सेरेमनी होना चाहिए। एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू गो टू मैडम ब्लॉसम कोचर जी और मोनिका, जिन्होंने एक आगे बढ़ के, दे वर द फर्स्ट सेक्टर स्किल काउंसिल जिन्होंने इसी हॉल में इस कार्यक्रम का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि वो इंटरनेशनल योगा डे में 21 जून को किया गया था, ये पहला कन्वोकेशन सेरेमनी था। वो दिन है और आज का दिन है जब हमने यहाँ पे मौसमी जी की कहानी सुनी, हमने और कॉफ़ी टेबल बुक में जो आपने इम्पैक्ट स्टोरीज बताई हैं, आज वो कन्वोकेशन की जो धारणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मन में थी, और जब स्किल इंडिया मिशन की स्थापना की गई होगी और एक सर्टिफिकेशन की जो एक कल्पना की गई थी, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये आज मुझे उन चेहरों पे दिखाई दिया। और ये हमारा सौभाग्य है, थैंक्स टू ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, जो इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत दिल से करते हैं। आपके सारे कार्यक्रमों में मैं बहुत कम सेक्टर स्किल काउंसिल्स के कार्यक्रम अटेंड कर पाता हूं, बट मोनिका का कार्यक्रम जब भी होता है तो मेरे को हाँ कहना ही पड़ता है, बिकॉज मैं एक ऑनेस्ट फ्रैंकली अपनी बात कहना चाहता हूं कि जब मैंने NSDC में चार्ज लिया, शुरू में मुझे लगा कि ये ब्यूटी एंड वेलनेस तो बहुत स्टीरियोटाइप है, क्यों हम एक स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, एक बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक बना रहे हैं, क्या ये एस्पिरेशनल है? और शुरू के दिनों में मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस थे। और उसके बाद हमने NSDC के माध्यम से ट्राइबल एरियाज़ में, झबुआ में, रांची में, गुमला में, हमने ट्राइबल विमेन के लिए स्किलिंग प्रोग्राम्स कराए, और वहाँ भी उन्होंने ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्सेज डाल दिए। आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड कि हमको शायद इनको न्यू एज सिखाना चाहिए, बट मेरा कंप्लीट हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब मैं उन महिलाओं से 1 साल बाद मिला। और 1 साल बाद जब मैं उनसे मिला, तो जिन लोगों ने भी ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्सेज किए थे, जब उन्होंने अपनी बात बताई, ये सिर्फ उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। आज हिंदुस्तान एस्पिरेशनल हो चुका है, एक वेलनेस और अपने आप को एक बेहतर तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट करने की चाह हर हिंदुस्तानी के अंदर है। और जब उन्होंने वो कहानियाँ बताई कि उनको समाज, उनके एक बहुत डीप ट्राइबल विलेजेस में जहाँ कभी ये नहीं पहुँच पाता था, और आज वो जब जाके वहाँ पे वेडिंग्स में और अदर सेरेमनीज़ में जब वो लोगों को ब्यूटी की वो देती हैं, तो जो उनका सम्मान बढ़ता है, तब मेरे को एक ऑनेस्ट रियलाइजेशन हुआ कि ब्यूटी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटीग्रल टू हार्ट ऑफ एवरी बीइंग, एंड हमारे अपने आप को रिप्रेजेंट करने की एक बात होती है। हमने देखा कि अभी हमने कुछ यहाँ पे ऐसे इम्पैक्टफुल स्टोरीज देखी जिन्होंने सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज किया। उन्होंने कहा जेंडर इज़ अ चॉइस, आई वॉज बॉर्न इन टू अ जेंडर, बट जेंडर इज़ अ चॉइस एंड आई वॉन्ट टू परस्यू द पाथ जिसको मैं परस्यू करना चाहती हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल समहाउ, अभी मैडम ब्लॉसम भी बोल रही थी कि बहुत नेचुरल एफिनिटी होता है, और एक क्रिएटिविटी की जो बात है उसके अंदर एक अपने आप को एक्सप्रेशन करने की जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेशन केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू समाज इस धारणा को पहचान देता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिलेशन है, और 13 लाख लोगों को जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल ने पिछले 10 साल में किया है, आई नो कि बहुत अच्छा काम करती है सेक्टर स्किल काउंसिल, बहुत इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है, बहुत ज़्यादा सरकारी उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं। तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई का पात्र हैं। मोनिका जी, आप खुद बहुत कमिटेड हैं, और मैं आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को बहुत आगे बढ़ाती हैं।
और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मिलती है कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स यहाँ दिखाई देते हैं, उनके अंदर एक जो जज्बा होता है, तो जो आपका गाना है कि मौका दे ज़िंदगी उड़ने की तमन्ना है, तो मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ। अपनी उड़ान को एकदम आगे बढ़ाइए और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस मैसेज को ले जाके अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के बीच बढ़ाइए कि एक ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ब्यूटी एंड वेलनेस के फील्ड में कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं। तो जो ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि न केवल सिर्फ अपनी पहचान बनाइए, दूसरों को एक नई पहचान दीजिए और एक जो है वो लोगों को अपने आप से जुड़ के उनको जो है उनको रोज़गार के नए तरीके से अवगत कराएं। सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। और 10 साल आपने किए हैं। 10 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन की लाइफ में एक बहुत छोटा वक्त होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हम सिल्वर जुबली भी यहीं करें और गोल्डन जुबली भी करें और इस तरीके से हम एक आसमान को छूने की अपनी परंपरा से आ गए। धन्यवाद।